ससुराल से अर्थी जाएगी। आज के ज़माने की लड़कियां जो अपने सही गलत के लिए अच्छी तरह आवाज़ उठाना जानती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माता पिता ने भी उनकी परवरिश इस तरीके से की। लेकिन अगर माता पिता खुद ही अपनी बेटी को बचपन से ऐसी परवरिश दें कि वो ससुराल जाने के बाद ससुराल वालों के हर अत्याचार को खुशी खुशी सहे, तो ऐसे में लड़की की ज़िंदगी कैसी होगी? चलिए देखते हैं। ये देख बेटा, तेरी शादी के लिए मैंने सारे गहने बनवा कर तैयार करवा दिए हैं। ससुराल वालों को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि लड़की की माँ ने शादी में कम गहने दिए। माँ, मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपनी बेटी से ज़्यादा इसके होने वाले ससुराल वालों की चिंता है। जब देखो तब ससुराल वालों की ही बात करती रहती हो। अरे पहले उसका कहीं रिश्ता पक्का तो होने दो, उसकी शादी तो हो जाने दो। वो सभी आपस में बात कर रहे थे, तभी नव्या से मिलने उसकी फ्रेंड शनाया आती है, जिसकी शादी अभी 2 साल पहले ही हुई थी। अरे शनाया, तू इतने दिनों बाद? आने से पहले बताया भी नहीं, अचानक सरप्राइज़ दे दिया। आ बैठ और बता, कैसी चल रही है तेरी शादीशुदा ज़िंदगी? काहे की शादीशुदा ज़िंदगी यार, मेरा तो पिछले महीने ही डिवोर्स भी हो गया। डिवोर्स? लेकिन क्यों? तुम दोनों के बीच तो सब कुछ ठीक चल रहा था ना? कुछ ठीक नहीं था यार, आए दिन हम दोनों के झगड़े होते रहते थे। हर रोज़ की कलेश से अच्छा हुआ कि हम दोनों अलग हो गए। ज़िंदगी ना एकदम नर्क बन गई थी। ड्राइंग रूम में बैठी नव्या की मम्मी उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। शनाया की बातें सुनकर नव्या की मम्मी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने शनाया के सामने तो कुछ कहा नहीं। पर शनाया के जाते ही, न जाने आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, छोटी छोटी बात पर तलाक लेने को उतारू हो जाती हैं। एक हमारा ज़माना था, जिसके साथ एक बार शादी हो गई उसके साथ पूरी ज़िंदगी निभाते थे। और एक आजकल के बच्चे, घर में 2 दिन कलेश क्या हो गया, पति पत्नी का इतना बड़ा रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। तुम तो शनाया को जानती हो ना माँ, उसके साथ ज़रूर कुछ बुरा हुआ होगा, इसलिए उसने अपने पति से डिवोर्स लिया। तो मेरी बेटी होकर ये कैसी बातें कर रही है बेटा? देख, मैंने तो तुझे बचपन से यही सिखाया है कि शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है, और अपने घर को भला कभी छोड़ा जाता है क्या? तू इसकी तरह मत बनना। तेरे ससुराल में चाहे जो भी हालात हो, लेकिन कभी भी ये तलाक लेने के बारे में मत सोचना। और तुझे एक बात सच सच बता दूँ, अगर कभी तूने किसी भी वजह से अपने पति से तलाक लिया तो इस घर में तो मैं तुझे कभी घुसने ही नहीं दूंगी। हम लोगों से तेरे सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। हे भगवान, मैं बस अभी ऑफिस से घर आया हूँ और तुमने इसे फिर से ससुराल वालों का ज्ञान देना शुरू कर दिया। और ये क्या बात हुई कि ससुराल वाले चाहे कुछ भी करें, लेकिन तुझे हमेशा सहते रहना है? देख छोटी माँ, चाहे कुछ भी बोले, लेकिन अगर कभी तेरे ससुराल वाले तुझे परेशान करें तो बेझिझक अपने भाई को फ़ोन कर दियो। तेरा भाई उसी समय तेरे पास आ जाएगा। आ गया तू फिर से इसे उल्टा ज्ञान देने। मैंने तुझे जो समझाया है ना नव्या, उसे गांठ बांध के समझ ले। तेरे ससुराल से ना मुझे तेरी कोई शिकायत आनी चाहिए और ना ही इस शनाया के जैसी कोई खबर आनी चाहिए, वरना हम लोगों को अपने लिए मरा हुआ समझ लियो। एक तो बचपन से ही नव्या की माँ ने उसके दिमाग में ये बातें डाल दी थी, ऊपर से आज की हुई इन बातों ने नव्या के दिमाग में घर कर लिया था। अब उसके दिमाग में सिर्फ उसकी माँ की कही हुई बातें ही घूम रही थी। कुछ समय बाद नव्या की माँ ने अपनी पसंद से लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवा दी, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। नव्या को ऐसा ससुराल मिला जिसकी नव्या ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये क्या चाय बनाई है तूने? इतनी चीनी डाल दी इसमें? तुझे पता है ना मैं पहले ही डायबिटीज़ की मरीज़ हूँ। इतनी मीठी चाय पिलाकर क्या तू मुझे मारना चाहती है? नहीं माँ जी, मैंने तो चाय में बहुत ही कम चीनी डाली थी। अच्छा, तो मतलब मैं झूठ कह रही हूँ? अरे ये ले, खुद ही देख ले कैसी चाय है ये। इतना कहते ही नव्या की सास निर्मला उसके ऊपर गर्म चाय फेंक देती है, जिससे नव्या का हाथ बुरी तरह से जल जाता है। माँ जी, ये क्या किया आपने? मेरा हाथ जल गया। नव्या किचन की सिंक में अपना हाथ धोने जाती है, तभी उसकी सास आकर नल को बंद कर देती है। यह अनमोल पानी तेरे हाथ पर बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। जब तक तेरे हाथ में अच्छी तरह जलन नहीं होगी, तब तक तू अच्छी चाय बनाना कैसे सीखेगी? आज के बाद तुझसे चाय बनाने में कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अंजाम तो तुझे पता ही है। अब मेरे सामने खड़ी होकर आंसू क्या बहा रही है? चल जाए यहाँ से। निर्मला नव्या को बहुत बुरी तरह धक्का देती है, जिससे वो फर्श पर गिर जाती है।
ठीक से 2 कदम चला भी नहीं जाता क्या तुझसे? लगता है एक बार और तुझे चाय का स्वाद चखाना पड़ेगा। नव्या रोती हुई ज़मीन से उठकर अपने कमरे में जाकर अपने हाथ पर दवाई लगाती है। अगले दिन कहाँ मर गई है? सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी तक इसने मेरी चाय नहीं बनाई। बहू, बहू। हाँ हाँ आई माँ जी। जी माँ जी। जी माँ जी के बच्चे, घड़ी में समय नहीं दिखता क्या तुझे? तुझे पता है कि मैं हर रोज़ सुबह 7 बजे चाय पीती हूँ और तू महारानी अभी तक रसोई में ही नहीं आई। वो माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रात को भी तेज़ बुखार था, इसलिए दवाई लेकर आराम कर रही थी। काम वाली दीदी आती होंगी, वो आपके लिए चाय बना देंगी। कौन सी काम वाली है? कोई काम वाली नहीं है यहाँ पर। अब जब घर में काम करने के लिए तू एक काम वाली है तो हमें दूसरी काम वाली की क्या ज़रूरत? खामखा उसे पैसे देने से अच्छा है कि तुझे घर में पाल रहे हैं तो तू ही सारे घर का काम कर ले। हैं? मेरी बात ध्यान से सुन ले। मेरे सामने तबीयत का ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। तेरा कोई ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा। चाहे तुझे बुखार हो या तू खड़ी खड़ी यहीं पर बेहोश हो जाए, लेकिन घर का काम तो तू ही करेगी। जा अब चाय बना कर ला मेरे लिए। और सिर्फ चाय ही नहीं, घर का सारा काम करेगी तू। आई समझ में बात? इतनी खराब तबीयत होने के बावजूद भी नव्या को घर का सारा काम करना पड़ता है। शाम को जब उसका पति नितिन घर आता है। सुबह जब मैं ऑफिस गया था तब भी तुम बिस्तर में ही पड़ी हुई थी, और जब मैं वापस आया हूँ तब भी बिस्तर में ही पड़ी हो। अरे पूरे दिन में कुछ काम वाम करती हो या नहीं? नहीं नितिन जी, मैंने घर का सारा काम कर लिया। तबीयत ठीक नहीं थी तो आकर लेट गई। कल से मेरा बुखार ठीक ही नहीं हो रहा है। आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए ना। मेरे पास इन फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। तबीयत ख़राब है तो एक गोली ले लो। इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे मत बोला करो। मुझे पहले ही बहुत काम है। मुझे बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना है। उठकर मेरा बैग पैक कर दो। नव्या की बीमारी में उसके ससुराल वाले उसका ख्याल रखना तो दूर, बल्कि उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। सास तक तो चलो नव्या फिर भी सह रही थी, लेकिन जब पति ही ऐसा निकले तो बेचारी पत्नी आखिर कहाँ जाए। ये लीजिए आपका बैग। मेरी बात सुनो, मेरे पीछे माँ और पिताजी के साथ अच्छे से रहना। अगर मुझे उनके मुँह से तुम्हारे बारे में कुछ भी शिकायत सुनाई दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर नितिन अपने बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाता है। भगवान, माँ हमेशा समझाती थी कि कभी अपने ससुराल वालों के सामने उन्हें उल्टा जवाब मत देना। वो जो कहे चुपचाप मान लेना। शादी के बाद ससुराल ही लड़की का असली घर होता है, लेकिन घर तो वो होता है ना जहाँ सब लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं। यहाँ तो मेरी परवाह करने वाला कोई नहीं है। परवाह तो छोड़ो, यहाँ पर तो सब मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं। मेरे दुख दर्द से किसी को कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही समय बीतता है। नितिन अपने बिजनेस ट्रिप से घर आ जाता है। मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक मेरे लिए कपड़े निकाल कर रखना। जी ठीक है। नितिन के जाते ही उसके फ़ोन पर किसी लड़की के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। इतनी बार नोटिफिकेशन साउंड आने पर नव्या फ़ोन उठाकर देखती है। अरे ये सब किसके मैसेज है? तुम कहाँ हो बेबी? कितनी देर में मुझसे मिलने आ रहे हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ये सब क्या है? कहीं नितिन जी का कोई अफेयर तो नहीं चल रहा? मुझे इस बारे में उनसे बात करनी होगी। नितिन जैसे ही नहा कर आता है तो नव्या उससे इस बारे में सवाल करने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन छूने की? और हाँ, है मेरा अफेयर किसी और के साथ? बोलो, क्या कर लोगी? क्या कर लोगी? नहीं करता मैं तुमसे प्यार। मैं आज भी अफेयर चला रहा हूँ और कल भी चलाऊँगा। तुम्हें जो करना है कर लो। नितिन की बातें सुनकर नव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन नितिन को तो उसकी कोई परवाह ही नहीं है। वो तैयार होकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता है। बस अब बात हो गया। आज तक सब लोगों की अच्छी बुरी सारी बातें सुनती रही, लेकिन आज तो हद ही हो गई। जिस पति को परमेश्वर मानकर मैंने उससे शादी की, वो किसी और लड़की के लिए मुझे धोखा दे रहा है। मुझे मम्मी पापा से बात करनी होगी। नव्या अपने सास ससुर के पास ये सोचकर जाती है कि वे उसकी परेशानी समझकर अपने बेटे को समझाएंगे, लेकिन वो दोनों तो उल्टा उसे ही ज्ञान देने लगते हैं। अरे इतनी बातों के लिए हमें क्यों परेशान कर रही है बहू? लड़का है, बहक गया होगा, कुछ समय बाद अपने आप सुधर जाएगा। पति तो तेरा ही है ना, वापस लौट कर तो तेरे पास ही आएगा। चल जा अब, और आज के बाद हमारे बेटे की शिकायत करने हमारे पास मत आना, समझे? अरे अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही है? जाना यहाँ से। नव्या रोती हुई अपने कमरे में आ जाती है।
यहाँ मेरा घर उजड़ रहा है, मेरे साथ इतना गलत हो रहा है, लेकिन इन लोगों को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। मुझे मम्मी को ये सब बताना होगा। नव्या जैसे ही अपनी मम्मी को कॉल करने के लिए फ़ोन हाथ में उठाती है, तभी उसके कानों में उसकी माँ की कही हुई बातें गूंजने लगती है। नहीं बता सकती, मम्मी को नहीं बता सकती। अगर उन्हें बताया तो वो भी मुझे ही समझाएंगी कि अपने घर की बात बाहर मत आने दो, तुम्हारे ससुराल वालों की बदनामी होगी। एक काम करती हूँ, शनाया से बात करती हूँ। नव्या शनाया के पास कॉल करती है और उससे अपनी सारी बात शेयर करती है। देख नव्या, मेरी मान तो तू अपने पति से डिवोर्स ले ले। ऐसे रिश्ते में रहने का भला क्या फ़ायदा जिस पे तेरी कोई अहमियत ही ना हो। आज तो फिर भी तू कोई डिसीजन ले सकती है, लेकिन कल को बच्चा होने के बाद तेरे लिए कोई डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जानती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे मम्मी पापा कभी मेरा साथ नहीं देंगे। अगर उन्हें इस बात की भनक भी हो गई ना, तो मुझसे हमेशा के लिए अपने रिश्ते नाते ख़त्म कर लेंगे। तो इस तरह रो मत यार, तो ये सब अपने भैया को तो बता, वो तुझे समझेंगे। अगर भैया मम्मी पापा को समझाएंगे तो शायद वो तेरी प्रॉब्लम समझ जाए। मम्मी पापा इस मामले में किसी की नहीं सुनेंगे, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने तुझे कॉल इसलिए किया ताकि तुझे सब पता कर मैं अपने मन के बोझ को थोड़ा हल्का कर सकूं, लेकिन मैं जानती हूँ ये बोझ कभी ख़त्म नहीं होगा। चल, बाद में बात करती हूँ। नव्या अपने सीने के बोझ को अपने दिल में दबाकर ऐसे ही रोते हुए सो जाती है। कुछ दिन बाद उसका भाई उससे मिलने उसके ससुराल आता है। वो उसके दरवाजे पहुंचता है कि तभी, आज तुम्हारी वजह से मेरी शर्ट जल गई। अब इस शर्ट के पैसे क्या तेरा बाप देगा मुझे? सुबह सुबह सारा मूड ख़राब कर दिया। अरे छोड़ ना बेटा, क्यों इसके लिए अपना मूड ख़राब कर रहा है? ऐसा सोच लिया कर कि घर की नौकरानी से काम करते करते गलती हो गई। पगार की जगह 2 वक्त का खाना काट लेंगे। कुछ दिन की बात और है, फिर तो ये घर की परमानेंट काम वाली बन जाएगी। तुम्हारा बेटा नई बहू को लेकर आएगा माँ। इसकी ससुराल वालों की बातें सुनकर सतीश के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो अंदर जाकर अपनी बहन से मिलता है। कैसी है छोटी? ससुराल में कोई परेशानी तो नहीं है ना? अब भैया को कैसे बताओ कि यहाँ पर तो मेरी ज़िंदगी नरक से भी बदतर है। अरे क्या हुआ? इतना क्या सोच रही है, बता। नहीं नहीं भैया, सब बिल्कुल ठीक है। मेरे ससुराल वाले तो इतने अच्छे हैं कि क्या बताऊँ। मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और नितिन जी तो मेरे लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ लेकर आते रहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर भैया। मतलब अभी भी तुझे अपने भाई को सच नहीं बताना? दरवाजे पर खड़े होकर उन लोगों की सारी बातें सुन ली मैंने। आखिर इस नर्क में तू रह क्यों रही है? चल अभी के अभी मेरे साथ घर चल, और कोई ज़रूरत नहीं है इस नितिन के साथ रहने की। इतने घटिया इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि तू इससे तलाक ले ले। नहीं भैया, मम्मी पापा कभी मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। ऊपर से उनकी समाज में बदनामी होगी कि उनकी बेटी तलाकशुदा है। अगर मैंने तलाक लिया तो आप जानते हो ना, मम्मी पापा कभी मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। छोटी, तू इस तरह क्यों डर रही है? देख, अगर तुझे मम्मी पापा का डर है तो मैं उनसे बात करूँगा, लेकिन अब ज़्यादा दिन मैं तुझे इस नर्क में नहीं रहने दूंगा। अगर अब कोई भी बात हो तो तुरंत मुझे फ़ोन कर दियो, तेरा भाई तेरे पास आ जाएगा। नव्या का भाई सतीश घर जाकर मम्मी पापा से इस बारे में बात करता है, लेकिन उसके मम्मी पापा तो अभी भी अपनी उसी बात पर अड़े रहते हैं। देख बेटा, अब वो उसका घर है, तो उसके घर में दखल अंदाजी मत कर। ऐसे लड़ाई झगड़े तो सबके घर में होते हैं। ससुराल वाले ज़रा ऐसे है तो क्या हुआ, हमारी बेटी तो समझदार है, वो सब संभाल लेगी, तू ज़्यादा मत सोच। आपको पता भी है आप क्या बोल रही हो माँ? वहाँ आपकी बेटी इतनी परेशानी में है और आप न जाने क्यों अंट शंट बोले जा रही हो। पापा, कम से कम आप तो मम्मी को समझाइए। समझाने की ज़रूरत तेरी मम्मी को नहीं है, तुझे। तू जानता भी है, अगर वो तलाक लेकर यहाँ पर आ गई तो समाज के लोग हम पर किस तरह थू थू करेंगे। हमारे संस्कारों पर उंगली उठाएंगे कि इन्होंने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए कि शादी के कुछ समय बाद ही तलाक लेकर अपने घर चली आई। ज़रूर इनकी लड़की में ही कोई कमी होगी। समाज में मेरी बहुत इज्जत है बेटा, और इन फालतू की चीज़ों से मैं अपने समाज में हमारी इज्जत खराब नहीं करवाऊंगा। ससुराल है तो दिक्कत भी आएगी, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सतीश के इतना समझाने के बाद भी उसके मम्मी पापा उसकी कोई बात समझने को तैयार ही नहीं थे। ये लोग ऐसे नहीं समझेंगे, इन्हें तो अब किसी और तरीके से ही समझाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो डब्बा तोड़ना ही पड़ता है।
अगले हफ्ते। रोज के रोज मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। मुझे तो लगता है कि थोड़े दिनों में पागल हो जाऊंगा मैं। अरे क्या हो गया बेटा, इतने गुस्से में क्यों है? क्या बताऊं माँ, क्या बताऊं तुम्हें मैं। अरे बेटा जरा शांत हो जा, शांति से बता। बाहर किसी से तेरा झगड़ा हो गया है क्या? झगड़े के लिए बाहर जाने की क्या ज़रूरत है पापा? आपकी प्यारी बहू है ना, मेरी ज़िंदगी में कलेश करने के लिए हर रोज़ किसी ना किसी बात पर मेरा दिमाग ख़राब करके रख देती है। मेरा तो मन करता है कि घर छोड़कर कहीं चला जाऊँ। उसकी वजह से घर पर आने का मन ही नहीं करता मेरा। घुटन होने लगी है मुझे उसके साथ। थोड़े दिन उसके साथ और रहा ना तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। हे भगवान, देखो तो मेरे बेटे की कैसी हालत कर दी है बहू ने। मेरे बेटे के चेहरे पर तो कभी मैंने शिकन का एक निशान नहीं देखा, और आज कैसे मेरा बेटा इतना परेशान घूम रहा है। सच कहा सावित्री, ये सब बहू का ही कसूर है। बेटा हमारे लिए तो तुझसे कीमती और कुछ भी नहीं है। हम नहीं चाहते कि इस रोज़ रोज़ के कलेश से तुझे कुछ हो। तेरी उसके साथ नहीं बन रही तो उसे उसके घर छोड़ा, तलाक ले ले उससे। उसकी वजह से अगर हमारे बेटे को कहीं कुछ हो गया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। वाह पिताजी वाह, जब बात अपनी बेटी से हटकर अपने बेटे पर आई तो 2 मिनट में तलाक के लिए तैयार हो गए। अगर तलाक लेना नव्या के लिए गलत है तो मेरे लिए सही कैसे हो सकता है? मैं तलाक लूँगा तब क्या समाज में आपकी बदनामी नहीं होगी? तब क्या लोग आपके संस्कारों पर उंगली नहीं उठाएंगे? रोज़ रोज़ की लड़ाई से परेशान होकर आपका बेटा अपने साथ कुछ कर ना ले, उसकी तो आपको बहुत चिंता है। लेकिन आपकी वो बेटी जो उन अजनबियों के बीच जी रही है, जो उसके साथ जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं, उसका पति किसी और लड़की से शादी करने की बातें कर रहा है, अगर वो कल को परेशान होकर अपने साथ कुछ गलत कर ले तो उसकी परवाह नहीं है आपको? सतीश की ये बातें सुनकर उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज ज़िंदगी में पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। हमें माफ़ कर दे बेटा, हम अपनी बेटी के लिए अपनी आंखों पर लगी समाज की उस पट्टी को कभी हटा ही नहीं पाए। अगर आज तूने ये सब नहीं किया होता तो शायद हम कभी भी ये नहीं समझ पाते, और हमारी वजह से हमारी बेटी उस नर्क में हमेशा झुलसती रहती। नहीं, अब मैं एक और दिन अपनी बेटी को उस नर्क में नहीं रहने दूंगा। हम कल के कल जाकर उसे घर वापस लेकर आएंगे और उस नितिन से उसे डिवोर्स दिलवाएंगे। सतीश की इस कोशिश से उसके माता पिता की आंखें खुल जाती है और वो समाज के सभी दायरों को भूलकर अपनी बेटी को नितिन से डाइवोर्स दिलाकर उसे खुशी खुशी अपने घर वापस लेकर आते हैं।